नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार के चुनावी रण में बुरी तरह से मात खाने के बाद विपक्ष तो जैसे गायब ही हो गया है। खासकर जब आप बात करते हैं राजद और कांग्रेस की। राजद तो जाहिर है कि अपने घर के झमेलों में फंसकर रह गई है, लेकिन राहुल गांधी तो मानो बिहार से विलुप्त ही हो गए। हालांकि अब पहली बार महागठबंधन की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वैसे तो सूत्रों की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि महागठबंधन में अंदर ही अंदर जो है बिहार में मिली करारी शिकस्त पर मंथन चल रहा है, और अब ये मंथन काफी हद तक पर्दे पर भी आता नजर आ रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा का सत्र कल 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इससे ठीक 2 दिन पहले 29 नवंबर को महागठबंधन की एक मीटिंग पटना में हुई, और इस मीटिंग में जो हुआ वो बिहार की राजनीति में उभरती नई तस्वीर की कहानी कहता दिखा। दरअसल मीटिंग में तेजस्वी यादव को विधानसभा में महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। आरजेडी के सारे विधायक थे, लेफ्ट वाले भी शामिल हुए, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं पहुंचा। बस एक एमएलसी समीर कुमार सिंह आए, और वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। कांग्रेस ने कहा कि हमारे सारे विधायक दिल्ली में अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं, तो इस पर आरजेडी वालों ने भी साफ कह दिया कि कोई बात नहीं, तेजस्वी ही नेता है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। पार्टी ने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 6 सीटें जीत पाई, और वोट शेयर लगभग 8.71% रह गया। साथ ही कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने में भी असफल रही, लेकिन अब कांग्रेस के नेता इसका ठीकरा घूम फिरकर राजद नेतृत्व पर थोप रहे हैं। ऐसे में कल तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुने जाने वाली बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति सिर्फ एक औपचारिक गैर मौजूदगी नहीं थी, ये इस बात का संकेत भी माना जा रहा है कि कांग्रेस महागठबंधन के निर्णय लेने की प्रक्रिया से खुद को अलग महसूस कर रही है। आप देखें तो बिहार में पिछले कुछ महीनों से ही इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर अगला चुनाव अकेले लड़ने का विकल्प रख सकती है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि एक ऐसा समय भी था जब कांग्रेस बिहार में मजबूत राजनीतिक ताकत भी थी, लेकिन पिछले 2 दशकों से पार्टी का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। 2005 अक्टूबर चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली और वोट शेयर 6.09% रहा। उसके बाद तो कांग्रेस ने मानो हिम्मत ही नहीं की। हाँ, 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी, और उसका वोट शेयर करीब 8.37% था। जाहिर है कि यह प्रदर्शन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद पार्टी ने 2015 में राजद जेडीयू गठबंधन और 2020 में महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। 2015 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा, उसे 27 सीटें मिली और वोट शेयर 6.7% मिला। उस चुनाव ने कांग्रेस को राहत दी थी, लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि सफलता राजद जेडीयू के साथ गठबंधन की वजह से थी। इसके बाद 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत सकी। वोट प्रतिशत लगभग 9.5% रहा है। ऐसे में अब साफ है कि यह प्रदर्शन फिर से पार्टी की स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा था। आप देखें तो 2025 में हार के बाद कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ रहने से उसका कुछ बचा नहीं। तेजस्वी को सीएम फेस बनाया, फिर भी हार गए। कांग्रेस का वोट यादवों में गया, पर आरजेडी का वोट कांग्रेस को नहीं मिला, उल्टा कांग्रेस का ही वोट कट गया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम तक अपनी सीट हार गए। दल नेता शकील अहमद खान भी हार गए। दिल्ली की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी के सामने बिहार के नेताओं ने साफ साफ कहा कि बिहार में आरजेडी के साथ रहेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अब या तो ज्यादा सीटें लेकर रहें या अलग हो जाएं। हालांकि राजनीतिक जानकारों की नजर में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां आएंगी। पहला तो ये कि खोया हुआ वोट बैंक वापस पाना, दूसरा ये कि संगठन को जिला और ब्लॉक स्तर पर मजबूत करना, और तीसरा ये कि युवा नेतृत्व और नई राजनीतिक लाइन तय करना, और इन सबसे ऊपर ये कि पहले की गलतियों से सीखना। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि पार्टी विकल्प तलाश रही है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा। मगर अब ये साफ दिख रहा है कि गठबंधन में उसकी भूमिका पहले जैसी नहीं रह गई है। कांग्रेस अगर अपनी पहचान वापस लाना चाहती है तो उसे सख्त और स्वतंत्र राजनीतिक लाइन लेनी होगी। फिलहाल तो कांग्रेस के सामने 2 ही रास्ते हैं, महागठबंधन में रहे लेकिन अगले चुनाव में 100 के आसपास सीटें मांगे, पूरी तरह अलग हो जाए और अकेले चुनाव लड़े। पार्टी नेताओं का मानना है कि भले ही 10-15 सीटें आए पर अपनी पार्टी बचेगी। बहरहाल कल से 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बनकर बोलेंगे, मगर कांग्रेस के 6 विधायक क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं जानकार कहते हैं कि सीधी बात इतनी है कि कांग्रेस को लग गया है कि तेजस्वी की छाया में वो मर जाएगी, इसलिए अब वो अपना अलग रास्ता तलाश रही है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।